गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 4 वायु के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि वायु के संगठन के बारे में बताया था, इसकी 5 परतें जो है उसके बारे में अलग अलग आपको बताया था। तो उससे आगे चलते हुए बच्चों मैं आपको मौसम तथा जलवायु के बारे में बता रहा हूँ। आप ही जानते हो कि हमारे रोज़ाना के जीवन में मौसम दिन में पता नहीं कितनी बार बदलता रहता है। कभी धूप निकल रही है, कभी छाया है, कभी सूर्य छुप जाता है, तो कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी बरसात आती है, कभी आंधी तूफान आते हैं। तो ये दिन के मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मौसम है कि मौसम किसे कहते हैं। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन देखिए, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को तो बच्चों इसको हाथ के हाथ नोट कर लेना कि किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मौसम कहते हैं या मौसम कहा जाता है। ठीक है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं। आप ये जानते हो कि मौसम में कम समय में बदलाव होते रहते हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, हम इसको देखते रहते हैं। अब आपने देखा है कि अब हमारे सामने बादल आसमान में हो रहे हैं और इसके साथ ही क्या है, कभी धूप निकल जाती है। तो ये सब क्या है कि मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जलवायु के बारे में, कि जलवायु क्या है। जलवायु क्या है? किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं देखिए बच्चों, किसी स्थान विशेष की मौसमी जो है दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा
जाता है। ये आपने देखा कि उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, जलवायु जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन धीमी गति से, धीरे धीरे होता है जलवायु में परिवर्तन, और हम उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसको हम प्रत्यक्ष रूप से, मौसम को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाते हैं, जो मौसम बदलता रहता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, मौसम और जलवायु के बारे में आपको बताया था। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कि मौसम एवं जलवायु के तत्व। तो बच्चों देखिए कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन से हैं। वायुमंडल के मुख्य तत्व जो हैं वो जैसे तापमान है, क्या है? तापमान, तो क्या है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये आपने देखा होगा। और वायुदाब, ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं। क्या है? मौसम व जलवायु के तत्व हैं। तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायुदाब, ये क्या है? इसके मौसम और जलवायु के तत्व हैं। और इसके साथ पवनें भी आती हैं, जिसको हम हवा कहते हैं आदि। ये क्या है? तत्व हैं, वायुमंडल के मुख्य तत्व हैं। अब वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन, वायुमंडल के ये सभी तत्व हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, बच्चों ये तत्व हैं, ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधे, बच्चों उनके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती इनके बिना। क्योंकि तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायुदाब है, इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आगे आता है तापमान। क्या आता है? तापमान आता है। तो तापमान देखो, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, क्या बताया था कि वायु में मौजूद ताप व शीतल, वायु में मौजूद ताप व क्या है कि शीतलता जो है के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लो। तापमान कहते हैं वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को हम क्या कहते हैं? हम तापमान कहते हैं। तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है, वायु जो है वो कितनी गर्म है। हम हमेशा इन्हें अनुभव करते रहते हैं। जब गर्म हवा चलती है अनुभव करते रहते हैं कि गर्म हवा चल रही है या लू चल रही है, तो इसको हम क्या करते हैं? अनुभव करते रहते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी क्या है? सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है। वायु का जैसा तापमान होता है तो उसके कारण ही बच्चों ये होता है, और इसको हम अनुभव करते हैं।
तो आपने देखा होगा कि उसके कारण ही ये होता है, दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु में क्या है परिवर्तन होता रहता है। और भूमध्य रेखा, सर्वाधिक तापमान किसके ऊपर होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो सीधी भूमध्य रेखा पे पड़ती है। और आपने ध्रुवों के ऊपर क्या है बर्फ गिरती है, तो उसका कारण क्या है कि ध्रुवों के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये तापमान का अंतर है। तो बच्चों आज के इसमें हम आपको इतना ही बताएंगे। आगे इसी पार्ट में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।